So this is lecture for partnership final account. ओके, तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में मैंने होमवर्क दिया था आपको, आपने होमवर्क किया होगा। पहले तो मैं उम्मीद कर रहा आपने पूरा लेक्चर देखा होगा। वो 2-3 पार्ट में आया था पिछला लेक्चर, सेकंड लेक्चर ब्रेक हो गया था इसकी वजह से, तो सबने तीनों पार्ट आपने देख लिए होंगे। फिर उसके बाद में मैंने होमवर्क दिया था आपको, तो होमवर्क भी सबने किया होगा। क्वेश्चन नंबर 25 मैंने होमवर्क दिया था, देन 26 मैंने यहाँ पे सॉल्व किया था, 27 बाकी है, तो अभी मैं 27 नंबर का क्वेश्चन करूँगा। 28 हो गया था, 29 होमवर्क था और 30 बाकी। तो अभी मैं 2 क्वेश्चन करने वाला हूँ। कौन से? क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 30। जो क्वेश्चन होमवर्क थे, क्वेश्चन नंबर 25, ये मैं नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है, यदि मैं होमवर्क भी दे रहा हूँ और मैं सॉल्व भी कर रहा हूँ, तो बहुत लोग ऐसे हैं जो होमवर्क बिल्कुल भी नहीं करेंगे और यहाँ से आंसर छाप लेंगे। अब आज के बाद से जो भी मैंने होमवर्क दिया मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करूँगा। सिर्फ और सिर्फ मैं तभी सॉल्व करूँगा जब मुझे क्वेरीज आती कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया, तो फिर मैं यहाँ पे अगले लेक्चर में वो फिर से सॉल्व करूँगा। मतलब आपको कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा सिर्फ आयता छापने का नहीं। इसके लिए मैं होमवर्क वाले क्वेश्चन नहीं करने वाला हूँ। और ये जो होमवर्क था 25 और 27 या 28 जो भी था, ये 2 क्वेश्चंस में मुझे अभी तक कोई क्वेरी नहीं आई व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी कि सर इसमें इनमें मुझे क्वेरी है। इसका मतलब ये क्वेश्चन सबको आ गया, तो ये क्वेश्चन में हम रिपीट नहीं करने वाले। ठीक है, ओके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स प्रोसीड towards question number 27. Let's see what is given in question number 27. From the following trial balance of Measures Ahana and Bhavya sharing profit and losses in the ratio 3/5 and 2/5. इसका मतलब क्या रहता बेटा? क्या इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है ना? जी हाँ, 3:2. You are required to prepare trading account and profit and loss account for the year ended on 31st March 2019 and balance sheet as on 31st March 2019. ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट बनाने का। कौन सी एडजस्टमेंट है? ये एडजस्टमेंट वाले ही क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, तो इसमें सेम वाली एडजस्टमेंट ही रहेंगी। क्लोजिंग स्टॉक तो ठीक है, बैड डेट, आरडीडी, डिस्काउंट ठीक है। तो ये कौन से एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है? हमारा सिर्फ आरडीडी और बैड डेट वाला। ठीक है, चलो फटाफट एक एक आइटम बताएंगे कौन कहाँ पे जाएगा, फिर मैं आपके हिसाब से जैसा आप बोलेंगे वैसा मैं सॉल्व करता हूँ। पहला डेटर्स, बताओ बेटा डेटर्स कहाँ जाएगा? डेटर्स में एडजस्टमेंट है क्या? यस सर, यहाँ पे एडजस्टमेंट कहाँ में? डेटर्स में रहेंगी, बैड डेट में रहेगी और इधर आरडीडी में रहेगी। बस ये 3 चीज़ों में एडजस्टमेंट है। ये इनर कॉलम में, बाकी सारे आउटर कॉलम में। तो डेटर्स 80,000। डेटर्स क्या है? एसेट। तो कहाँ जाएंगे बेटा डेटर्स? बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएंगे। जी हाँ, डेटर्स कितना अमाउंट है? 80,000। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट फर्नीचर। फर्नीचर क्या बेटा? एसेट है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में 1,20,000। तो फर्नीचर कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। फर्नीचर कितना है बेटा? 1,20,000। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट वेजेस। वेजेस कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में 20,000। तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे टू वेजेस, हाउ मच? 20,000। नेक्स्ट लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस 10,000। कहाँ जाएगा ये? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। टू लीगल चार्जेस कितना अमाउंट था? 10,000। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए डायरेक्ट अपन इसको लिखेंगे आउटर कॉलम। नेक्स्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी 25,000। एक्सपोर्ट ड्यूटी कहाँ जाएगा बेटा? इंपोर्ट ड्यूटी क्या रहता है? जब हम परचेज करके लेके आते तब, तो लाइन के उधर रहता है ट्रेडिंग वाले साइड में, तो ट्रेडिंग में जाता है। और एक्सपोर्ट मतलब जब हम सेल कर रहे हैं, इंडिया के बाहर सेल कर रहे हैं, तो वो टाइम पे लगता है। तो ये किधर लगेगा? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस वाले जो हमने लाइन ड्रॉ करी थी वो वाले साइड में। तो ये कहाँ जाएगा बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस में। 25,000 एक्सपोर्ट ड्यूटी टू एक्सपोर्ट ड्यूटी 25,000। ठीक है, नेक्स्ट डिस्काउंट। डिस्काउंट कहाँ जाएगा? ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। सर अब ये डिस्काउंट पेड है या डिस्काउंट रिसीव्ड है? कुछ बोला नहीं। कुछ बोला नहीं तो अपन ने क्या समझने का? डिस्काउंट पेड है मतलब एक्सपेंस वाला है। और यदि कुछ नहीं भी बोलेगा वैसे भी, तो देखो ये कहाँ लिखा है बेटा? डेबिट साइड में। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जो डेबिट वाली चीज़ें रहती ना, डेबिट वाली चीज़ें या तो वो जाएंगी बैलेंस शीट के एसेट साइड में। डेबिट वाली चीज़ें हमेशा ध्यान में रखो एक बात, डेबिट वाली चीज़ें हमेशा या तो जाएंगी बैलेंस शीट के एसेट में या तो जाएंगी ट्रेडिंग या पीएनएल के डेबिट में। मतलब हमेशा ध्यान में रखना, यदि कोई चीज़ ट्रायल बैलेंस में डेबिट में
तो ट्रेडिंग पीएनएल में भी कौन से साइड में जाएगा, डेबिट में। यदि कोई चीज़ क्रेडिट में है तो वो ट्रेडिंग या पीएनएल में जहाँ पे भी जाएगा लाइन के हिसाब से कहाँ जाएगा, ये क्रेडिट में। तो क्रेडिट वाली चीज़ें जाएंगी क्रेडिट में, डेबिट वाली चीज़ें जाती है हमेशा डेबिट में। या तो एसेट में जाएगा डेबिट वाली चीज़ें, और या तो इधर ये कहाँ जाएगा, लायबिलिटी। तो हमेशा ध्यान रखना डेबिट वाली चीज़ें एसेट में हमेशा कहाँ जाएंगी, सॉरी डेबिट वाली चीज़ हमेशा बैलेंस शीट में कहाँ जाएंगी, एसेट साइड में। क्रेडिट वाली चीज़ हमेशा बैलेंस शीट में कहाँ जाएंगी, लायबिलिटी साइड में। डेबिट वाली चीज़ हमेशा ट्रेडिंग या पीएनएल में कहाँ जाएगा, डेबिट में। क्रेडिट वाली चीज़ें कहाँ जाएंगी, क्रेडिट। डेबिट वाली डेबिट में, क्रेडिट वाली क्रेडिट में। तो ये डिस्काउंट है तो ये कहाँ जाएगा फिर, डेबिट में, तो डेबिट में जाएगा। और कहाँ जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में, तो इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। टू डिस्काउंट कितना है बेटा, 15,000। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल कहाँ जाएगा बेटा, एसेट है, एसेट है तो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में बैलेंस शीट के 1.5 लाख। बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल 1.5 लाख। ठीक है। नेक्स्ट बैड डेट। ये बैड डेट कौन सा है, ओल्ड या न्यू, ट्रायल बैलेंस में दिया है तो ओल्ड बैड डेट है, ओल्ड बैड डेट है 20,000। कहाँ जाएगा, बैड डेट प्रॉफिट एंड लॉस में। देखो प्रॉफिट एंड लॉस में अपन क्या करेंगे, अपनी वर्किंग नोट बनाएंगे। कौन सी वर्किंग नोट बनाएंगे, ओ नो वाली। जब भी बैड डेट आरडीडी एक साथ है तो क्या अपन कौन सी वर्किंग नोट बनाते हैं बेटा, ओ नो वाली। तो बनाओ, इसको क्या लिखते हैं अपन, ऊपर टू बैड डेट या टू आरडीडी भी लिख सकते हो, नीचे क्या लिखेंगे, ओ नो। ओ नो का फुल फॉर्म क्या बेटा, बोलो फटाफट। ओ से ओल्ड, एन से न्यू, एन से न्यू, ओ से ओल्ड। पहले बैड डे, फिर आरडीडी, आरडीडी। कौन सा माइनस कौन सा प्लस रहता है इसमें बेटा, लास्ट वाला माइनस, बाकी सारी चीजें प्लस। ठीक है। और इसमें क्या रहता है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलग से बताते हैं अपन, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। नेक्स्ट इसके एडजस्टमेंट डेटर्स में कहा कैसे रहती, डेटर्स में से 3 चीज़ें हम माइनस करेंगे, लेस न्यू बैड डे पहले माइनस करेंगे, देन लेस न्यू आरडीडी, देन लास्ट में क्या माइनस करते बेटा, लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, ये 3 चीज़ें इसमें से माइनस होंगी। चलो हमने लिख लिया। अब आ जाएंगे हमारे ट्रायल बैलेंस में क्या था, बैड डेट। ये बैड डेट कौन था, ओल्ड बैड डेट 20,000। तो ओल्ड बैड डेट कहाँ लिखने का है, यहाँ पे लिख लेने का, ओल्ड बैड डेट 20,000। सिंपल, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का था तो एक ही जगह का। वेरी गुड। नेक्स्ट परचेज 2,40,000। परचेज कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में। टू परचेज कितना बेटा, 2,40,000। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक 40,000। कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में। टू ओपनिंग स्टॉक 2,40,000 नहीं, कितना था ये, कुछ और था ना, 40,000 था ऐसे। तो ओपनिंग स्टॉक कितना लिखेंगे, 40,000 लिखेंगे। ठीक है जी, ओके जी। कैश, कैश का जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में 60,000। कैश बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे कैश 60,000। ओके ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर। सेल्स, सेल्स का जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में। 7 अजूबे में से पहला अजूबा है ना अपना है, 4,60,000। तो सेल्स के क्रेडिट में लिखने का, सॉरी ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखने का बाय सेल्स 4,60,000। ओके। नेक्स्ट लोन 80,000। लोन का जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, लोन 80,000 है ना। नेक्स्ट आरडीडी, ये आरडीडी कौन था बेटा, ओल्ड या न्यू, ट्रायल बैलेंस वाला है तो ओल्ड, तो एक ही जगह पे जाएगा। ओल्ड आरडीडी 15,000। कहाँ लिखते, ये लिखते, देखो ओल्ड आरडीडी 15,000। और लास्ट वाला आइटम माइनस है, इसके लिए इसको अपन ब्रैकेट से सिंबलाइज करेंगे। नेक्स्ट क्रेडिटर, क्रेडिटर हाउ मच, 45,000। क्रेडिटर क्या है, लायबिलिटी, लायबिलिटी है तो लायबिलिटी साइड में लिखेंगे क्रेडिटर्स 45,000। ओके। नेक्स्ट कैपिटल, कैपिटल कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। अहाना और भव्य लिखने का कैपिटल अहाना,
आणि दुसरी कोण आहे ते भाव्या आहे. 1,80,000. 1,80,000. ठीक है. नेक्स्ट हो गया. एडजस्टमेंट स्टॉक 45,000 और 65,000. कौन सी वैल्यू लेने का? विच एवर इज लोअर. क्या लोअर है? 45,000. क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट क्या रहेंगे बोलो फटाफट. एक तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट 45,000. सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 45,000. ओके ओके. नेक्स्ट प्रोवाइड फर्दर बैड डेट. एडजस्टमेंट में दी बैड डेट बोल रहती है न्यू रहती? न्यू रहती. तो ये क्या है? न्यू बैड डेट. न्यू बैड डेट 10% है. न्यू बैड डेट है तो दो जगह जाएंगी. पहले इधर आ जाओ. न्यू बैड डेट कितना है बेटा? 10%. कैसे निकालते हैं इसको? कैसे निकालेंगे? 80,000 ऊपर जो अमाउंट रहती उसका 10%. 80,000 का 10% होता है 8,000. ये माइनस है तो ऐसा करना पड़ेगा. न्यू था तो दो जगह जाएगा. एक तो हमने एसेट में लिख दिया और दूसरा कहाँ लिखने का? पीएनएल में. न्यू बैड डेट हाउ मच बेटा? 8,000. ठीक है. तो न्यू बैड डेट के आपको दो एडजस्टमेंट दिख गई. एक ये और एक ये. ठीक है. ठीक. नेक्स्ट सॉरी क्रिएट आरडीडी 12,000. आरडीडी ये कौन सी आरडीडी बेटा? ओल्ड या न्यू? ये है न्यू आरडीडी. तो न्यू आरडीडी है तो दो जगह जाएंगी. अब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. डायरेक्ट आया था हमको फिगर दे दे. फिगर दे दे तो डायरेक्ट फिगर लिख लेने का. कैलकुलेट काय को करेंगे? डायरेक्ट लिखने का 12,000. ये कैसा आया बेटा? ये डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया था. गिवन इन क्वेश्चन. ठीक है. 12,000 न्यू आरडीडी है. दो जगह लिखना पड़ेगा ना. तो न्यू आरडीडी यहाँ पे भी लिखेंगे 12,000. ठीक है. ठीक है सर. नेक्स्ट प्रोवाइड डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट 20%. डेटर्स को डिस्काउंट देने का 20%. क्योंकि एडजस्टमेंट है तो दो इफेक्ट. पहले बैलेंस शीट में आ जाओ. यहाँ पे निकालने का है 20%. अब 20% 80,000 का आएगा या ऊपर की दोनों चीज़ें माइनस करनी पड़ेंगी. दोनों चीज़ें. बैलेंस शीट में जो आरडीडी वाली एडजस्टमेंट है उसमें हर नीचे की चीज़ निकालने के लिए हर ऊपर की चीज़ माइनस करना पड़ता. तो 20% जो लगाएंगे किसके ऊपर लगाएंगे बेटा? सर जो 20% लगाएंगे ना. हाँ हाँ बोलो बोलो. वो 20% लगाएंगे जो आपका 80,000 था उस पर नहीं. उसमें से माइनस करेंगे उसके नीचे की सारी चीज़ें. 8,000 भी माइनस करेंगे. 12,000 भी माइनस करेंगे. फिर जो भी अमाउंट आएंगी उस पर 20% लगाएंगे. अच्छा. तो कितना आ रहा? 80,000 में से 8,000 माइनस करने का कितना आता बेटा? 72,000. 72,000 में से 12,000 माइनस करने का कितना आता बेटा? 60,000. फिर 60,000 का 20%. 60,000 का 20% कितना होता? 12,000. तो डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना आएगा? 12,000. ठीक है. तो यहाँ पे भी लिखेंगे पीएनएल में. ये डायरेक्ट अपने को बाहर लिखने का रहता है 12,000. समझा? अब टोटल कर लो. पीएनएल की जो आरडीडी की एडजस्टमेंट है उसकी टोटल करो. 20 + 8 + 12 40 हो गए. 40 - 15. 40 - 15 कितना होता बेटा? 25,000. और इधर भी टोटल कर लो. कितना है ये? 20 + 12 32. 80,000 - 32,000 कितना होगा? 48,000. ठीक है. ठीक है. ये बैलेंस शीट में नहीं लिखना है. ये अलग से लिखने का. मैंने पहले बोला आपको वर्किंग नोट बनानी है और ये वर्किंग नोट में नीचे कैलकुलेशन करके बताएंगे. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ. आपको पूरा लिखने का है वर्किंग नोट. फिर ऊपर आने का है. ठीक है. चलो नेक्स्ट हो गया. अरे वाह एकदम सिंपल. चलो अब क्या करेंगे अपन? टोटल करो. बोला टोटल फटाफट. इसकी टोटल कितनी होंगी बेटा? इसकी टोटल होंगी सर 5,05,000 है ना? जी हाँ. तो इसकी भी आनी चाहिए 5,05,000. लेकिन नहीं आएंगी. ये साइड की टोटल थोड़ी कम रहेंगी. जितने का भी फर्क रहेगा वो क्या रहेगा बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन. डेबिट की टोटल कितनी आ रही? 240 + 40 280 + 20 3 लाख. तो 5,05,000 - 3 लाख. ग्रॉस प्रॉफिट कितना आना चाहिए? 2,05,000. ये ग्रॉस प्रॉफिट सीडी को हम करते बीडी बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन.
2,05,000 है ना जी सर। अब करने का है प्रॉफिट एंड लॉस की टोटल। करो प्रॉफिट एंड लॉस की टोटल। प्रॉफिट एंड लॉस की टोटल आएंगी 2,05,000। तो फिर नेट प्रॉफिट कितना आएगा सर जी? नेट प्रॉफिट आएगा जी 2,05,000 में से डेबिट साइड की टोटल माइनस करो। डेबिट साइड की टोटल कितनी है देखो, ओरली करने का फटाफट आ जाता है अपना। 10 + 25 35, 35 + 15 50, 50 + 25 75,000, 75,000 + 12,000 87,000। 2,05,000 माइनस 87,000 82 करो तो ये आएगा 1,18,000 आई थिंक, है ना 1,18,000। तो नेट प्रॉफिट आ रहा है हमारा 1,18,000 टू नेट प्रॉफिट 1,18,000। अब दो पार्टनर है आहाना और भाव्या, इनका शेयर कैसा निकालेंगे बेटा? क्या है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 3:2। मतलब टोटल 1,18,000 के करने पड़ेंगे 5 टुकड़े। 5 टुकड़े करो 1,18,000 के कितने आएंगे? एक टुकड़ा कितने का हुआ? 2 ज़ा 10, 18, 3 ज़ा 30, 6 ज़ा 23,600 का एक टुकड़ा होगा बेटा। तो ए और बी, तो ए को कितना देंगे? 23,600। ए को देने हैं 3 टुकड़े और बी को देने हैं 2 टुकड़े। तो 23,600 इंटू 3 कितना होता? 0 0 18 1 कैरी 9 + 10 0 1 कैरी 6 7 70,800। और इसका कितना होगा बेटा? 0 0 12 1 कैरी 7 4 47,200। 70,800 और 47,200। तो इनर कॉलम में लिखने का 70,800 और 47,200, इसकी टोटल हो जाएंगी 1,18,000। ठीक है, समझ में आया? ये नेट प्रॉफिट का जाता बेटा बैलेंस शीट के कैपिटल में ऐड होगा। बैलेंस शीट के कैपिटल में ऐड करेंगे। ऐड नेट प्रॉफिट 70,800 और यहाँ पे ऐड करेंगे ऐड नेट प्रॉफिट 47,200। इसकी टोटल कितनी होंगी? 1,70,800। इसकी टोटल कितनी होंगी? 1,27,200। ठीक है, ठीक है सर। बैलेंस शीट की टोटल कर लो फटाफट। बैलेंस शीट की टोटल ये हो गए 2 लाख। ठीक है, 1,80 तो ये हो गया 3,80, 3,80 तो ये हो गया 4,28,000 समथिंग आएगा। 4,23,000 आ रहा बेटा। हाँ 4,23,000 के नीचे 5 हो। तो इसकी टोटल आ रही बैलेंस शीट की 4,23,000। आपकी भी इतनी आ रही होगी। ठीक है, ओके। जिसको नहीं आया था या जिसने नहीं किया लिख लो। कौन सा क्वेश्चन बेटा है? क्वेश्चन नंबर 27। पहले ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस लिख लो। पहले ट्रेडिंग लिख लो, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस लिख लो, ठीक है, बैलेंस शीट लिख लो, ठीक है। अब एक साथ जिसको दिख रहा होगा एक साथ में लिख लो। ये जिसको नीचे नेट प्रॉफिट का एडजस्टमेंट लिखनी है वो लिख लो। पूरा एक साथ यदि बताने की कोशिश करूँ तो ये मोबाइल में पूरा एक साथ देखना तो मुश्किल है, लैपटॉप या टीवी वाले एक साथ लिख लो। चलो, हो गया? समझ में आया क्या? पक्का? यस सर। नेक्स्ट तो देखो 25 तो होमवर्क था, 26 मैंने बता दिया था, 27 मैंने अभी कर दिया, 28 मैंने पिछले लेक्चर में कर लिया था, 29 होमवर्क था। अब सिर्फ कौन सा क्वेश्चन बचा हमारा? 30। क्वेश्चन नंबर 30 अभी मैं करके बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलो जी करो। टेंशन नंबर 30। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 30 देखो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है, पुलार्ड और ब्रावो पार्टनर है। क्या बात है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 1:2। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिश। ठीक है, बैलेंस शीट में एटम दिया है 1:7। ठीक, इधर एडजस्टमेंट कोई भी नहीं। क्लोजिंग स्टॉक दिया है, ओके।
एडजस्टमेंट दी गई, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स विड्रॉन बाय ब्रावो, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल। ठीक है, तो सबसे लास्ट में हमने एडजस्टमेंट देखी थी गुड्स वाली, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करेंगे। एक एक ट्रायल बैलेंस के आइटम आप मुझे बताएंगे कौन सी चीज़ कहाँ जाएंगी, मैं वैसा वैसा लिखूंगा। ओके सर, बताओ फिर। फर्नीचर 1,50,000 कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ठीक है, लिखो फर्नीचर कितना है बेटा, 1,50,000। ठीक है, ठीक है सर जी। नेक्स्ट परचेज, परचेज कहाँ जाएगा बेटा, ट्रेडिंग के डेबिट में 2,60,000 लिखने का। क्या लिखने का, टू परचेज 2,60,000। आपको ये पूरा लिखने का है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है पर्टिकुलर अमाउंट। अब आप इतने समझदार हो गए होंगे, अब मैं बार बार नहीं लिखते बैठूंगा, ये थोड़ा ज़्यादा ही डार्क हो गया क्या रे। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट, 30,000 ऑफ एडवर्टाइजमेंट में एडजस्टमेंट है, क्योंकि देखो यहाँ फ्री सैंपल था, फ्री सैंपल का दूसरा इफेक्ट क्या रहता है, एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट को इनर कॉलम में लिखेंगे। एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे जाता बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस में, टू एडवर्टाइजमेंट। हाउ मच, 30,000। ओके, नेक्स्ट व्हीकल, व्हीकल कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में 1,20,000। तो व्हीकल को लिख देंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में, व्हीकल 1,20,000। ओके, नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक 60,000। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में, ओपनिंग स्टॉक 60,000। नेक्स्ट रॉयल्टी, रॉयल्टी क्या जाता है बेटा, ट्रेडिंग के डेबिट में। फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करने के पहले परमिशन लेनी पड़ती है, पहले ही पैसा देना पड़ता, तो इसलिए कौनते वाले साइड में था, जो साइड में फैक्ट्री थी। फैक्ट्री कौनते साइड में थी, ट्रेडिंग वाले। तो रॉयल्टी नाम का जो खर्चा है 20,000 रुपये, वो भी कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में, टू रॉयल्टी। हाउ मच, 20,000। ओके, नेक्स्ट सैलरी 40,000। सैलरी कहाँ जाता, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, टू सैलरी 40,000। नेक्स्ट सैलरी हो गया था डिस्काउंट। ये डिस्काउंट कौन सा रहेगा बेटा, पेड या वो कोई बोला नहीं, पेड या रिसीव्ड बोला नहीं, तो कुछ भी नहीं बोला तो अपन क्या मानेंगे, पेड। और वैसे भी पेड रिसीव नहीं बोला तो मैंने पहले बताया था कैसे करने का। ये कौन से साइड में बैठा, डेबिट में। तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट वाली चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस में भी डेबिट में ही जाएंगे। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट वाली साइड वाली चीज़ें ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस से क्रेडिट में ही जाती, तो डेबिट वाला डेबिट में ही जाना चाहिए। तो डेबिट में क्या जाता है बेटा, एक्सपेंस। तो इसके लिए इसको उठा के कहाँ लिखेंगे, डिस्काउंट। हाउ मच अमाउंट, 60,000। ओके, let's write it down, 60,000. okay, next import duty. import duty कब लगता, परचेज के टाइम के था, तो ट्रेडिंग वाले साइड में था, तो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में, 40,000 टू इम्पोर्ट ड्यूटी 40,000। इम्पोर्ट ड्यूटी जो है वो जाता बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में, और एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है वो जाता P&L में। क्यों, क्योंकि इम्पोर्ट मतलब जब हम खरीद के लेके आए थे उस टाइम पे जो कस्टम ड्यूटी लगती है उसका नाम है इम्पोर्ट ड्यूटी। जब खरीद के लेके आएंगे तो कौन से साइड में अपन परचेस कर रहे थे बेटा, ट्रेडिंग। वो डायग्राम में ये साइड में लाइन के इधर था ना, तो कौन से साइड की, वो ट्रेडिंग वाली साइड। तो उसके लिए इंपोर्ट ड्यूटी का आएगा, जब परचेस करके लेके आ रहे तो हो जाएगा ट्रेडिंग में। एक्सपोर्ट ड्यूटी मतलब जब हम सेल करेंगे, इंडिया के बाहर कोई चीज़ बेचेंगे, उस टाइम पे जो कस्टम ड्यूटी लगेगी इंडिया के बॉर्डर पे, उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी कहाँ लग रही थी, हम सेल कौन से साइड में कर रहे थे, डायग्राम में ये साइड में, तो लाइन के राइट साइड में था, प्रॉफिट एंड लॉस वाली साइड में। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की साइड में। तो डायग्राम अपन अपने ध्यान में रखा तो सब कुछ अपने को इजीली हो जाएगा कवर। तो इंपोर्ट ड्यूटी कहाँ जाएंगी बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। इंपोर्ट ड्यूटी हाउ मच, 40,000। ओके, नेक्स्ट कैश। कैश 1,40,000 कहाँ जाएगा, कैश बैलेंस शीट के एसेट साइड में, कैश 1,40,000। नेक्स्ट डेटर्स। डेटर्स कहाँ जाएगा बेटा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। डेटर्स में कोई एडजस्टमेंट है क्या, इसमें आरडीडी वाली कोई एडजस्टमेंट है क्या, नथिंग। सो डायरेक्टली आउटर कॉलम में डेटर्स 40,000। नो 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 40 नहीं है बेटा, 80 है, ध्यान दिया करो आप।
गलत हुआ तो बोला करो। कैसे बोलेंगे सर? हाँ, मन में बोलने का, मैं आपकी मन की बात सुन लूँगा। ठीक है, नेक्स्ट सेल्स। सेल्स कहाँ पे जाता है बेटा? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। कितना है? 6,60,000। तो सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखेंगे बाय सेल्स हाउ मच? 6,60,000। ओके ओके। नेक्स्ट लोन 1,40,000 लाइबिलिटी है, तो कहाँ जाएगा ये? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में लोन 1,40,000। नेक्स्ट बिल्स पेबल 50,000। बिल्स पेबल पे एक लाइबिलिटी है, बिल्स पेबल पे एक लाइबिलिटी है, तो कहाँ जाना चाहिए? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। बिल्स पेबल हाउ मच अमाउंट? 50,000। ठीक है ठीक है। देन कैपिटल। कैपिटल कहाँ जाता है बेटा? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में ऊपर ऊपर। पुलार्ड और ब्रावो 1,50,000। ठीक है, तो ऊपर लिखेंगे अपन कैपिटल। कैपिटल में एडजस्टमेंट रहती है हमेशा, क्या? नेट प्रॉफिट ऐड करना पड़ता है, तो इसके लिए इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। पहले कौन था? पुलार्ड, बाद में कौन था? डीजे ब्रावो। पुलार्ड का कैपिटल था बेटा 1,00,000, डीजे ब्रावो का कैपिटल था 50,000। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट। आ जाओ फटाफट एडजस्टमेंट पे। क्लोजिंग स्टॉक 70 और 80, कौन सी प्राइस लेंगे? विच एवर इज लोअर। तो कौन सी अमाउंट लिखने का अपने को? 70,000। और एडजस्टमेंट है, दो इफेक्ट होंगे क्लोजिंग स्टॉक के। दो एडजस्टमेंट बताओ एकदम फटाफट, एकदम इजी वाली है। बाय क्लोजिंग स्टॉक 70,000। एक तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में, क्योंकि वो 7 अजूबे में से एक अजूबा है। नेक्स्ट एसेट है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 70,000। एकदम सिंपल। यस सर, एकदम सिंपल। नेक्स्ट गुड्स लॉस्ट बाय फायर। आग लग गई, 10,000 के गुड्स लॉस्ट हो गए। गुड्स लॉस्ट बाय फायर के दो इफेक्ट क्या रहेंगे? पहला इफेक्ट तो वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में, गुड्स से रिलेटेड सारी पांचों चीजें कहाँ जाती बेटा? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। तो पहला इफेक्ट सारी चीजों में क्या रहने वाला है? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर हाउ मच? 10,000। तो पहला इफेक्ट हो जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में। और दूसरा गुड्स जलने की वजह से हमारा नुकसान हो गया, लॉस हो गया। लॉस का जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे सर। क्या लिखेंगे? टू लॉस बाय फायर। कितने का नुकसान होगा बेटा? 10,000 का। तो इसके दो इफेक्ट समझ में आए ना आपको? कहाँ है दो इफेक्ट? एक तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ठीक है सर, एकदम बढ़िया। नेक्स्ट गुड्स विड्रॉन बाय ब्रावो। ओनर गुड्स लेके चले गया। एक तो गुड्स है, तो जब भी गुड्स के बारे में कुछ भी जानकारी दी तो गुड्स निकलने का तरीका कहाँ रहता है? ट्रेडिंग में लिखते। तो 7 अजूबे में से एक, तो बाय गुड्स विथड्रॉन बाय ब्रावो हाउ मच? कितने के गुड्स लेके गया ब्रावो? 20,000। तो एक एडजस्टमेंट तो आगे ट्रेडिंग के क्रेडिट में, और दूसरा एडजस्टमेंट क्या आएगा इसका? पे एन एल के डेबिट में नहीं। दूसरा ये ओनर है, ओनर जब भी कुछ लेके जाता है तो क्या एडजस्टमेंट करते बेटा अपन? उसके कैपिटल में। अब ये कैपिटल से रिलेटेड एक ही एडजस्टमेंट है, तो इसके लिए अलग से कैपिटल अकाउंट बनाते बेटू क्या? मैं नहीं, तो डायरेक्ट एडजस्टमेंट में क्या मैं करूँगा? कैपिटल में। देखो, जब भी कोई गुड्स घर पे लेके जाएगा उसको अपन क्या बोलते? जब भी कोई भी ओनर कुछ भी चीज़ घर पे लेके जाता तो उसको क्या बोलते? ड्रॉइंग। और ड्राइंग करने से क्या होता है? उसका कैपिटल कम होता। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? जो ब्रावो का कैपिटल है उसको करना पड़ेगा कम। तो क्या करेंगे? वहां से माइनस कर देंगे। लेस गुड्स विड्रॉन बाय ब्रावो 20,000, यहाँ से करेंगे लेस। तो इसके दो इफेक्ट समझ में आए आपको? एक तो क्योंकि गुड्स है तो ट्रेडिंग है क्रेडिट में, और दूसरा ओनर लेके गया, एक प्रकार की ड्राइंग है, इसलिए कैपिटल में से करेंगे लेस। यदि कैपिटल अकाउंट बनाया तो अपन क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि जो भी चीज़ कम होती जिससे कैपिटल कम होता है कहाँ लिखते हैं अपन? डेबिट में, है ना? ठीक है। यहाँ कुछ एडजस्टमेंट एक ही थी तो डायरेक्ट बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट कर दिया, कैपिटल अकाउंट अलग से बनाया नहीं। ओके ठीक है सर। नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट क्या है बेटा? गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट 40,000। गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट 40,000। जैसे ही गुड्स आ गया, जब भी हमको गुड्स दिख गया, गुड्स 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 के साइड में कुछ भी हादसे हो रहे हैं तो सारे हादसे कहाँ लिखेंगे? एक तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में, बाय गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखेंगे। कितना है बेटा? 40,000। ये समझ में आया? यस। सेकंड एडजस्टमेंट क्या होगी? गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। हमारा क्या हो गया? नुकसान हो गया।
नुकसान हो गया तो कहाँ जाना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, टू लॉस इन ट्रांजिट, टू लॉस्ट इन ट्रांजिट। समझ में आया क्या? यस, 40,000। तो इसके दो एडजस्टमेंट आपको समझ में आई। एक तो गुड्स बोला इसलिए ट्रेडिंग के क्रेडिट में, दूसरा लॉस हुआ इसके पीएनएल के डेबिट में। अब हमेशा आपने चीज़ें गौर करना, जब भी यहाँ लिख रहे अपन तो यहाँ गुड्स वर्ड्स लिखा हुआ है, गुड्स ये वर्ड्स लिखे हुआ रहना चाहिए। यहाँ पे गुड्स नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा बेटा, लॉस। यही फर्क है दोनों में, गुड्स और लॉस का। वो गुड्स निकलने का एक तरीका था, गुड्स निकलने का तरीका ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखते थे, ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखा, और नीचे जो दिया वो लॉस है, लॉस है इसके लिए अपन इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ठीक है, यहाँ तक समझा सबको? यस। नेक्स्ट, ठीक, चलो नेक्स्ट क्या बोला बेटा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। गुड्स हमने फोकट में बांट दिए 30,000 के। पहले तो यहाँ पे गुड्स वर्ड आ गया, जैसे ही गुड्स वर्ड आ गया, गुड्स से निकलने का तरीका या गुड्स के साथ में कोई भी हादसा हुआ वो सब कहाँ लिखेंगे अपन, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखा, कितना है बेटा, कितने के गुड्स है वो, 30,000। दूसरा, गुड्स फुकट में बांटेंगे तो उससे नुकसान नहीं होता बेटा, उससे अपने को एक फायदा होता, हमारी एडवर्टाइजमेंट हो जाती फुकट में, तो इसलिए दूसरा इफेक्ट क्या रहेगा, एडवर्टाइजमेंट में ऐड करेंगे। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ये GDAFS ऐसा आपको नहीं लिखने का, आपको पूरा लिखने का। मैंने जगह कम थी इसके लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया 30,000। तो टोटल एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हो गया बेटा 60,000। समझ में आया इसके दो इफेक्ट? एकदम सिंपल, एक तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में, दूसरा इधर एडवर्टाइजमेंट में, पीएनएल के डेबिट में। जो भी मैंने हाईलाइट किया येलो से, ये सारी एडजस्टमेंट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो गया सर, एकदम सिंपल। चलो फटाफट फिर क्या करेंगे आप, टोटल ट्रेडिंग की टोटल बताइए, बताइए बताइए कितनी होंगी। देखो फटाफट करो मेरे साथ, और लिखो 6,60,000 प्लस 70,000 कितना होगा बेटा, 40 और 30 आएंगे, 7,30,000। फिर 7,30,000 और 10, 7,40, 7,40 और 20, 7,60, 7,60 और 40, 8 लाख, 8 लाख और 30,000, 8,30,000, 8,30,000। नेक्स्ट, यहाँ की भी टोटल आनी चाहिए 8,30,000, लेकिन नहीं आएंगी, थोड़ी कम आएंगी। और जितने का भी फर्क रहेगा बेटा वो क्या रहेगा, ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। इधर की टोटल कितनी आ रही है, देखो बोला 60 और 2 60, 3 20, 3 20 और 20, 3 40, 3 40 और 40, 3 80। तो 8,30,000 माइनस 3,80,000, 4.5 लाख ग्रॉस प्रॉफिट आना चाहिए। देखो आया क्या, दी हुआ आंसर 4.5 लाख, बरोबर है। तो लिखेंगे भैया ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा 4,50,000। ये ग्रॉस प्रॉफिट CD को क्या लिखेंगे हम लोग, बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD। हाउ मच, 4,50,000। 4,50,000। नेक्स्ट, PNL की टोटल करो बोला फटाफट। PNL की टोटल सर एकदम इजी, एक ही तो आइटम है, 4,50,000। तो डेबिट की टोटल भी कितनी आना मांगता, डेबिट की टोटल भी 4,50,000 ही आना मांगता, लेकिन थोड़ी कम आएंगी। तो जितनी भी कम आएंगी वो फर्क आए की वजह से बेटा नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट दो लोगों के बीच बांटने का है, कौन कौन है, पोलार्ड और ब्रावो। डेबिट की टोटल करो फटाफट मेरे साथ, 60,000 प्लस 40, 1 लाख, 1 लाख प्लस 60,000, 1,60,000, 1 60 प्लस 10, 1 70, 1 70 और 40, 2,10,000, 4,50,000 माइनस 2,10,000, 2,40,000 आना चाहिए नेट प्रॉफिट। आया क्या, देखो आंसर दिया है 2,40,000। यस बरोबर। तो पहले आउटर कॉलम में लिख लेने का 2,40,000, क्योंकि इन दोनों की टोटल वही आएंगी ना, जो दोनों को बांटेंगे वो टोटल ही तो बांटेंगे। पहले आउटर कॉलम में आप लोग लिख लेंगे 2,40,000, 2,40,000। अब ये 2,40,000 का अपने करने का है वाटअप किन दो लोगों में, पोलार्ड और ब्रावो में। तो 2,40,000 के पहले तो कितने टुकड़े हैं, देखो क्या रेशियो दिया है बेटा पोलार्ड और ब्रावो का, कहाँ गया पोलार्ड और ब्रावो का क्वेश्चन, ये रहा 1:2 बोला, मतलब एक टुकड़ा पोलार्ड को, 2 टुकड़े ब्रावो को। तो 1 और 2 टोटल कितने टुकड़े हैं,
3 टुकड़े, तो 2,40,000 के टोटल 3 टुकड़े। तो एक टुकड़ा कितने का हुआ बेटा? एक टुकड़ा हुआ 80,000 का। ठीक है, पोलार्ड और ब्रावो 80,000 का एक टुकड़ा। किसको कितना देने का है? देखो क्या रेशियो है, 1:2, मतलब पोलार्ड को 1 और ब्रावो को 2। तो पोलार्ड को कितना प्रॉफिट मिलेगा? 80,000। ब्रावो को कितना प्रॉफिट मिलेगा बेटा? 1,60,000। बस यहाँ पे लिख देने का। क्या लिखेंगे? 80,000 पोलार्ड को, 1,60,000 ब्रावो को। हो गया टोटल 240, जो बराबर हमने बाहर लिखा। यस सर। अब ये नेट प्रॉफिट कहाँ लिखना पड़ता? कैपिटल में ऐड करो, फिर ऐड नेट प्रॉफिट। पोलार्ड का कितना था बेटा? 80,000। और ब्रावो का कितना था? ऐड नेट प्रॉफिट 1,60,000। टोटल करो 1,00,000 और 80,000, 1,80,000। 50 में से 20 गए, 30 बचे। 30 और 1 60, 1,90,000। चलो अभी करो बैलेंस शीट की टोटल। फटाफट करने का बैलेंस शीट की टोटल। 1,50,000 प्लस 1 20 कितना होगा? 270। 270 और 1 40, 3 70 और 40, 4 10, 4 10 और 80, 4 90, 4 90 और 70, 5,60,000। आ रही क्या टोटल? देखो आ रही 5,60,000। इधर की भी टोटल आ रही क्या चेक करने का? इधर की आ रही, इसका मतलब ही नहीं हम गलत कर सकते। दोनों साइड की टोटल चेक करने का एग्जाम में फटाफट। 1 2 3 0, फिर 0, फिर क्या? 8 और 9 17, 17 और 4 21, 21 और 5 26, 6 2 कैरी, 2 और 1 3 और 4 1 5। आ रही 5,60,000। आया सबका? एकदम सिंपल है ना? यस सर। कौन सा क्वेश्चन था बेटा? है क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, ठीक है। चलो इसको लिखना है, लिख लो। ये पहले ट्रेडिंग अकाउंट लिख लो, लिख लिया। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखो, लिख लिया। फिर बैलेंस शीट लिखो, लिख लिया। साथ में लिखने वाले साथ में लिखो। ठीक है, ठीक है सर, एकदम बढ़िया। चलो तो कहाँ तक क्वेश्चन हो गया बेटा अपना? 30 तक। तो अब नोट्स के हम लोग 30 तक ही क्वेश्चन करेंगे। 30 तक बेटा वो ऐसे क्वेश्चन थे, पहले तो स्टार्टिंग वाले एकदम ट्रेडिंग बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। जो लोग नए नए हैं उनको जो अगर नोट्स मिली होंगी, उन्होंने क्या करने का? नोट्स के पहले स्टार्टिंग के क्वेश्चन सॉल्व करके देखने का। एकदम सिंपल, मतलब बोला या तो सिर्फ ट्रेडिंग बनाओ, या तो सिर्फ पीएनएल, या तो सिर्फ बैलेंस शीट, या फिर बिना एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन है, ताकि आपका ये क्लियर हो जाए कौन सा कहाँ पे आता, कौन सा कहाँ पे आता। तो अपनी एक लेवल बन जाता है। बुक में कैसा रहता है बेटा? डायरेक्ट क्वेश्चन, पहले ही क्वेश्चन देखेंगे, उसमें एडजस्टमेंट भी है, उसमें सारी एडजस्टमेंट एक साथ है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। उसको बहुत सारी चीज़ें टैकल करनी पड़ती है, क्योंकि ट्रेडिंग में जा रहा, पीएनएल में जा रहा, सर यही नहीं मालूम, तो एडजस्टमेंट कहाँ से करूँ? फिर एडजस्टमेंट इतनी सारी अलग अलग कैसे करूँ? तो हम लोग क्या करते हैं, अपना पढ़ाने का स्टाइल कैसे है, हम लोग क्या करते हैं, पहले जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है खुद के बनाए हुए छोटे छोटे क्वेश्चन देते हैं, ताकि अपने को पहले जो क्वेरीज है तो पहले अपनी सॉल्व हो जाए, अपनी एक लेवल बन जाए। तो पहले अपने सिंपल क्वेश्चन है, पीएनएल बनाओ, ट्रेडिंग बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। फिर अगले क्वेश्चन ऐसे कि उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो अपने को सिर्फ ये सोचने का है ट्रेडिंग में जाता है कि पीएनएल में जाता है कि बैलेंस शीट में जाता है। फिर वो क्वेश्चन करने के बाद में अपनी एक लेवल बन जाती है। तो अपन जब आगे डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे टेक्स्ट बुक की, तो अपने को सोचने का काम ही नहीं कि ट्रेडिंग में जा रहा है कि पीएनएल में जा रहा है, डायरेक्ट अपन लिख लेंगे, अपनी हैबिट हो जाएंगी, इतने क्वेश्चन हमने कर लिए उसके पहले। फिर दूसरा एडजस्टमेंट, तो फिर एडजस्टमेंट में भी हमने डायरेक्ट नहीं करे, हमने क्या करे, एक एक दो एडजस्टमेंट लिए, फिर उसके 2-3 क्वेश्चन, फिर 2 एडजस्टमेंट लिए, उसके 2-3 क्वेश्चन। तो ऐसे कर करके सारे जो 20-25 एडजस्टमेंट है ऐसे कवर कर लिए हमने 30 क्वेश्चन में। फिर हमने क्या किया, हमारी मतलब हमको बहुत सारी चीज़ें सोचने की जरूरत नहीं, एट ए टाइम 2 ही एडजस्टमेंट सोच रहे, क्वेश्चन सॉल्व करें। तो इससे क्या होता है, एक तो प्रैक्टिस भी हो जाती, दूसरा हमारे कंसेप्ट भी धीरे धीरे हमारे दिमाग में चल जाता। फिर अब ये 30 क्वेश्चन जब आपने कर लिए, तो अब हमारी ये लेवल बन गई कि अब हम टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। नीचे के जो नोट्स के क्वेश्चन है वो आप सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसे क्वेश्चन थे, ये जब नोट्स नहीं आई थी, जब हमने पढ़ाया था, इसके लिए हमने क्वेश्चन बनाए थे। अब अपनी नोट्स तो टेक्स्ट बुक तो आ गई, तो अब लोग हम क्या करेंगे, 30 के बाद क्वेश्चन नहीं करने वाले, अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन करेंगे। तो अब आपने सबने टेक्स्ट बुक तो ले ली होगी, मैं उम्मीद करता सब टेक्स्ट बुक ले लो। टेक्स्ट बुक नहीं भी होंगी तो पीडीएफ भी हमने शेयर की थी पहले ग्रुप में, तो पीडीएफ भी है, लेकिन टेक्स्ट बुक ले लेना सबने, क्योंकि अब टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। और जो नई पुरानी बैच वाले हैं जिनका फाइनल अकाउंट हो चुका था, वो भी अब ये लेक्चर अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है, उनकी जो भी क्वेरीज रहेंगी वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है,
ओके, रोज के लेक्चर रोज देखने का, रोज हम 3-4 क्वेश्चन करेंगे तो फिर बाद में एट ए टाइम आपके इतने सारे क्वेश्चन नहीं होंगे। अभी मैं अगले लेक्चर में हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि हमको कैसा जाने का, क्योंकि बहुत बच्चे देख रहे हैं कुछ नहीं देख रहे, तो थोड़ा अपने को इसमें स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाना पड़ेगा। होमवर्क का भी अपन देखते कैसे एडजस्ट करना है, स्क्रीनशॉट भेजना है या फिर कैसा पेरेंट्स के थ्रू आने का है, वो हम लोग डिसाइड करने वाले बहुत जल्द। तो अगले 1-2 दिन में आपको पता चल जाएगा, थोड़ा सिस्टम हम लोग चेंज करेंगे ताकि आप थोड़ा स्ट्रिक्ट रहे और क्वेश्चंस को, लेक्चर्स को सीरियसली देखें। ठीक है, तो वो कैसा रहेगा क्या रहेगा हम लोग अगले लेक्चर में कवर करें। ठीक, टिल देन बाय बाय, हम मिलेंगे अगले लेक्चर में।